15 बना दें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन लेक्चर नंबर कौन सा है भाई? लेक्चर नंबर कौन सा हुआ अपना? 7 है क्या? लेक्चर नंबर 7 है। और क्लास की बात करते हैं अपन 11th की। 11th क्लास में लेक्चर नंबर 7 है शायद हमारा, कंफर्म नहीं हूँ मैं क्योंकि 1-2 दिन हो गए हैं हम वीडियो डाले हुए। ठीक है, कोई बात नहीं, वो देख लेना आप। हमारा प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में चल रहा था। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हमने आपको बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, और ये नंबर 4 है और ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा जनरली अनकाउंटेबल होती हैं, यानी अगिननीय योग्य होती हैं। भाववाचक संज्ञा को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया कि भाववाचक संज्ञाओं की 2 चीज़ें हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, उनकी पहचान कैसे करेंगे। बहुत ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट की पहचान कैसे करेंगे, सबसे बड़ी बात यह है। तो ये 2 चीज़ें मैंने बताई कि वो सारी नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं जिन्हें आप क्या नहीं कर सकते, जिन्हें आप देख नहीं सकते, और जिन्हें आप क्या नहीं कर सकते, जिन्हें आप टच नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आ रही है बात? जितनी भी संज्ञाएं हैं जो आपको दिखाई ना दे, ठीक है, समझ में आ रही है बात? जिन्हें आप क्या नहीं कर सके, छू नहीं सके, वो सारी कैसी संज्ञाएं हैं? भाववाचक संज्ञाएं हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बहुत सिंपल है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में मैंने बता दिया आपको कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरली अनकाउंटेबल होती हैं। इन्हें सामान्यतः क्या नहीं किया जा सकता, इन्हें काउंट नहीं किया जा सकता, इन्हें गिना नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा इंटेलिजेंसी। ठीक है, समझ में आ रहा है? इंटेलिजेंसी मतलब क्या होता है? बुद्धिमानी। ठीक है, क्या इंटेलिजेंसी कहीं आपने देखी? क्या दिखाई दे रही है कि ये जा रही इंटेलिजेंसी? महसूस ही तो करते हो, ठीक है ना? महसूस करते हो कि यार ये आदमी कैसा है, ये इंटेलिजेंट है, इसमें है इंटेलिजेंसी है इसके अंदर। ठीक है, जैसे हमने कहा ब्रेवरी। ब्रेवरी का मतलब क्या होता है? बहादुरी। ठीक है, बहादुरी कहीं देखी आपने? नहीं कहीं देखी हो कि बहादुरी जा रही है, ये बहादुरी जा रही है। भाई किसी का नाम है बहादुरी, कोई चीज का नाम है, ठीक है, नहीं है ना? इसको क्या किया जाता है? केवल महसूस किया जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमने लिखे हैं। ठीक है, और देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एक क्वालिटी है कि ये कुछ जैसे एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा इंटेलिजेंट, ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव है। लेकिन हम कहें क्या? इंटेलिजेंसी। ये क्या हो गई? ये क्या हो गई भाई? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई। समझ में आ गया? कौन सी नाउन हो गई? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई। जैसे मैंने कहा वाइज मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। और मैंने कहा विजडम का मतलब क्या होता है? बुद्धिमानी होता है। क्या होता है? बुद्धिमानी। वाइज एक एडजेक्टिव है, जबकि विजडम एक को क्या है? बुद्धिमानी है। अब ये बुद्धिमानी कहीं आपने देखी क्या? कहीं देखी हो घूमती हुई कि बुद्धिमानी जा रही है? जब तो ये कोई नाउन दूसरी है, नहीं तो फिर कौन सी नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है ना? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को केवल आप फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, उन्हें देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? और वो सारी नाउन्स कैसी हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिन्हें केवल आप क्या करते हो? महसूस करते हो। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने कहा पैट्रियोटिज्म का मतलब क्या होता है? देशभक्ति। कहीं देखी है आपने देशभक्ति? कहीं देखी क्या देशभक्ति? नहीं देखी। जैसे मैंने कहा बॉय, और बॉय से बन गया क्या? बॉयहुड।
बॉयहुड का मतलब होता है लड़कपन। बॉय कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन है। बॉय को आप पकड़ सकते हो, देख सकते हो, छू सकते हो, नहीं छू सकते। लेकिन क्या बॉयहुड का मतलब होता है लड़कपन? क्या आप इसे देख सकते हो? कहीं देखा है आपने, पकड़ लिया कि ये बॉयहुड है, लड़कपन है? नहीं है। तो बहुत सिंपल नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर दोज नाउन्स विच, ठीक है ना, विच यू कैन नॉट सी एंड टच, दैट्स आर सिंपल। ठीक है ना, बहुत सिंपल वर्डों में हम कहें तो वो सारी नाउन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं जिन्हें केवल ये चीज़ ध्यान रखनी है, जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं, ना जिन्हें हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। वो सारी नाउन कैसी हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे। जैसे मैंने कहा इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होती है? सूचना। कहीं देखिए आपने सूचना, जा रही है, आ रही है, पकड़ ली, वही सूचना पकड़ ली, ऐसा नहीं है। तो ये भी कौन सी नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंपल वर्डों में हम कहें, फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो सारी नाउन्स जिन्हें हम छू नहीं सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते, सभी कैसी नाउन हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगली बात एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हमने कहा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जर्नली कैसी होती हैं? अनकाउंटेबल होती हैं, यानी ये सिंगुलर रहती हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसी होती हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं जो कैसी होती हैं भैया? वो अनकाउंटेबल होती हैं। कैसी होती हैं? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का मतलब गिनने योग्य, अगिनने योग्य। और अगिनने योग्य जो संज्ञाएं हैं वो सभी संज्ञाएं कैसी रहती हैं? वो सभी संज्ञाएं कैसी जर्नली रहती हैं? कैसी? सिंगुलर। ठीक है ना, लेकिन इन्हें बहुवचन कभी कभार हो जाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसको इंफॉर्मेशंस भी हो जाता है बहुवचन में। कैसे हो जाता है? जैसे मैंने कहा टू पीस ऑफ इंफॉर्मेशंस। ठीक है, ये बहुवचन बना दिया। दो अंश, पीस मतलब अंश या भाग, किसके? सूचना के। ठीक है, मैं जर्नली सेंस में बता रहा हूं, स्पेसिफिक सेंस में हम जब ये खत्म हो जाएंगे तो हम बात करेंगे किस तरह से प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन या कलेक्टिव नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मैटीरियल नाउन, किस तरह से उन्हें आप चेंज कर सकते हैं। वो सिंगुलर भी हो जाती हैं, प्लूरल हो जाती हैं। प्लूरल होती हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, सिंगुलर होती है तो क्या हो जाता है, काउंटेबल बनती हैं तो कैसा, ठीक है ना, बिहेव करती हैं, अनकाउंटेबल होती हैं तो किस तरह उन्हें यूज किया जाता है। ये बात हम करते हैं इसके बाद में। ठीक है, तो ये है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आखिरी नाउन है आपके पास, और वो बहुत सिंपल सी है, बहुत आसान नाउन है, और उसे हम क्या कहते हैं? नंबर 5, और वो है हमारे पास मैटीरियल नाउन। ठीक है, कौन सी नाउन है? मैटीरियल नाउन। मैटीरियल नाउन का मतलब क्या हुआ? पदार्थवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? पदार्थवाचक, धातुवाचक, पदार्थवाचक, द्रव्यवाचक। ठीक है ना, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो डेफिनेशन आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हैं द नाउन विच डिनोट्स, द नाउन विच डिनोट्स द नेम ऑफ material is called मैटीरियल नाउन। ठीक है, तो वो संज्ञाएं, हिंदी में यदि कहें तो वो संज्ञाएं जो किसी धातु का नाम का बोध कराती हैं, किसी पदार्थ के नाम का बोध कराती हैं, क्या कहलाती हैं? पदार्थवाचक संज्ञा कहती है। जितने भी, देखिए सिंपल वर्डों में देखिए, जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी ठोस हैं, पदार्थ की बात कर रहा हूं। ठीक है, जनरली ये सजीव नहीं होते हैं, नाम ही मैटीरियल नाउन है। मैटीरियल का मतलब होता है पदार्थ। अब वो पदार्थ कैसा भी हो, चाहे वो द्रव्य हो, चाहे ठोस हो, चाहे गैस हो, वो सभी कैसे हैं? ठीक है ना, वो सभी क्या है? पदार्थ हैं। चाहे वो मिट्टी हो, चाहे कंकर हो, कुछ भी हो, हर चीज क्या है? मैटीरियल नाउन है। समझ में आ रहा है? कौन सी नाउन है? मैटीरियल नाउन है। हमने डेफिनेशन ये लिखी है, द नाउन विच डिनोट द नेम ऑफ मटेरियल्स इज कॉल्ड मैटीरियल नाउन।
ठीक है, इज कॉल्ड ए मैटीरियल नाउन। यहाँ ए लगाएंगे तो ज़्यादा रहेगा, कॉल्ड ए मैटीरियल नाउन, कि वो संज्ञाएं जो किसी पदार्थ के नाम का बोध कराती हैं वो संज्ञाएं कैसी कहलाती हैं? पदार्थवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। ठीक है, क्लियर बात। एग्जाम्पल यदि हम बात करें कि एग्जाम्पल, तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है ना, क्लियर बात होगी। जैसे हमने कहा गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना, पदार्थ है या नहीं है? पदार्थ है। मैंने कहा सिल्वर, इसका मतलब चांदी, ये भी क्या है? पदार्थ है। मैंने कहा मिल्क, मिल्क मतलब दूध, ये भी पदार्थ है। मैंने कहा वाटर, वाटर मतलब पानी, ये भी क्या है? पदार्थ है। ठीक है। मैंने कहा स्टोन, स्टोन मतलब पत्थर, ये भी क्या है? पदार्थ है। मैंने कहा सैंड, मैंने कहा सैंड, सैंड का मतलब रेत, ये भी क्या है? पदार्थ है। जो भी पदार्थ है, ठीक है ना, बहुत सारे पदार्थ, बहुत अनेकों हैं। समझ में आ रहा है? चाहे वो गैस हो, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव्य हो, मैंने बात कही, सब कुछ का नाम, वो सब कुछ किसके अंदर आता है? मैटीरियल नाउन के अंदर आता है। समझ में? क्लियर बात होगी। मैंने कहा राइस, राइस मतलब, अब यहां लिख दिया, कोई बात नहीं, राइस मतलब चावल, वो भी क्या है? पदार्थ ही तो है। समझ आ रहा है? क्लियर हो रही है बात? तो जितने भी पदार्थ जो भी दिख रहे हैं, ये पत्थर, कंकर, ठीक है ना, लकड़ी, लकड़ी जैसे फर्नीचर, वुड, वुड जिसे आप कहते हैं, वुड मतलब लकड़ी, लकड़ी भी क्या है? एक पदार्थ है। फर्नीचर, जिससे फर्नीचर बनता है, आपके मेज, टेबल, कुर्सी। आयरन, आयरन मतलब क्या होता है? लोहा, क्या होता है? लोहा, लोहा भी क्या है? पदार्थ है। प्लास्टिक, ये भी क्या है? पदार्थ है। तो जितने भी पदार्थ हैं, समझ में आ रहा है? चाहे वो ठोस में हो, चाहे वो लिक्विड में हो, ठीक है ना, चाहे द्रव्य में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी क्या है? मैटीरियल नाउन है। मैटीरियल नाउन है। क्लियर बात? मैटीरियल मतलब पदार्थवाचक संज्ञा। ये पांचवी और आखिरी नाउन है। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब मैटीरियल नाउन की विशेषता हम लिख चुके हैं, एक ही विशेषता है इसकी, दो ही विशेषता है, एक ही मान लो चाहे दो मान लो। पहली ये है कि मैटीरियल नाउन होती है कैसी? अनकाउंटेबल होती है। मैटीरियल नाउन कैसी रहती हैं? अनकाउंटेबल होती है, इन्हें गिना नहीं जा सकता है। ठीक है। नंबर दूसरा, ठीक है, नंबर दूसरी बात आया कि ये संज्ञा जब अनकाउंटेबल रहती हैं तो ये कैसी यूज होती हैं? सिंगुलर होती हैं, यानी एक वचन में रहती हैं। अनकाउंटेबल नाउन सभी किस में रहती हैं? एक वचन में रहती हैं। ठीक है, यानी हम कहें कि मैंने कहा मिल्क, तो मिल्क के साथ आप क्या नहीं लगा सकते? एस नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि मैंने कहा है कि मिल्क कैसी संज्ञा है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है ना, मैटीरियल नाउन है। मैटीरियल नाउन अनकाउंटेबल होती हैं और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा एक वचन में रहती हैं, इनका बहुवचन नहीं बनता। इसी तरह मैंने कहा वाटर, ठीक है ना, इसके साथ आप एस नहीं लगा सकते पानी के सेंस में। वाटर के बारे में हम पहले वीडियो में कुछ चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, पानी के सेंस में इसके साथ एस नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? आपसे कोई कारण पूछे तो आप कह सकते हो कि ये अनकाउंटेबल है। दूसरा कारण पूछे तो आप कह सकते हो ये मैटीरियल नाउन है। और जो मैटीरियल नाउन होती हैं वो सिंगुलर रहती हैं, उनका बहुवचन नहीं बनता है। फाइनल, तो ये 5 संज्ञाएं हैं। ठीक है, इनका केवल हमने यहाँ आइडेंटिफिकेशन किया है, आइडेंटिफाई किया है कि किस तरह से नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे आप। ठीक है, कि पार्टिकुलर नाउन कोई भी वर्ड है उसे आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, बात ये है। ठीक है, 5 नाउन हमने पढ़ी। पहली हमने पढ़ी, सबसे पहले हमने आपको बताया कौन सी? प्रॉपर नाउन। ठीक है, नंबर 1। नंबर दूसरा हमने बताया आपको कौन सा? कॉमन नाउन। नंबर 2। नंबर तीसरा हमने बताया आपको कलेक्टिव। नंबर 3 और नंबर 4 पे, नंबर 4 पे हमने बताया आपको कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट। नंबर 4 और नंबर 5 पे हमने बताया आपको कौन सा? मैटीरियल। ठीक है ना, इस यूनिवर्स में, ठीक है, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो सजीव हो, चाहे वो निर्जीव हो, चाहे वो एनिमेट या इनएनिमेट कैसी भी हों, उन्हें हम
5 भागों में बांट सकते हैं। 5 कोई ना कोई नाम है, या तो वो प्रॉपर है, या वो कॉमन है, या वो कलेक्टिव है, या वो एब्स्ट्रैक्ट है, या वो मैटीरियल है। नाउन की डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि ऑल द थिंग्स यू कैन टच, सी, फील एंड हेयर। ठीक है ना, कि इस संसार की सारी चीजें जो आपको दिखाई दे रही है, जिन्हें आप छू सकते हैं, जिन्हें आप महसूस कर सकते हैं, वो सब कोई ना कोई क्या है, संज्ञा है। ठीक है ना, वो सब कोई किसी ना किसी प्रकार की संज्ञा है। मैंने कहा शर्ट, ये शर्ट पहन रखी, ये भी क्या है, एक नाउन है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, ये भी क्या है, ये भी संज्ञा है। तो अब आप देखिए, ये पढ़ाने से नहीं होंगे कि मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये नहीं है, ये आपको सोचना है। ठीक है ना, कोई भी चीज आपको नजर आ रही है, चाहे वो पेड़ है, पौधा है, पंखे हैं, कुछ भी नजर आता है, भैंस, कुत्ता, गाय, सब नाउन है। अब लेकिन वो है कौन सी, ये आपको खुद को आइडेंटिफाई करना है। यदि कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे से आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है ना, प्रॉपर नाउन के बारे में हमने बात की कि स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, थिंग, प्लेस, स्पेसिफिक नाम होना चाहिए। प्रॉपर मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, चाहे कोई व्यक्ति का, व्यक्तिवाचक, व्यक्ति यानी निजी होना चाहिए, खुद का होना चाहिए। जरूरी नहीं है व्यक्ति का ही हो, स्थान का हो, व्यक्ति का हो, पशु का हो, किसी का भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे मैंने कहा मोहन किसका नाम है, एक लड़के का नाम है, एक व्यक्ति विशेष का नाम है, एक लड़के विशेष का नाम है, तो कौन सी होगी, प्रॉपर नाउन होगी। अब कॉमन का मतलब है कॉमन नाम हो, जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। कॉमन का मतलब जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने कहा मोहन एक व्यक्ति विशेष का नाम है, लेकिन मैंने कहा बॉय, क्या ये किसी का नाम है, नहीं, ये कॉमन है। बॉय बॉय, बहुत सारे बॉय होते हैं, लेकिन मोहन एक का है। बॉय लड़का, और मोहन एक ही लड़के का नाम है। बॉय तो मैं भी बॉय, आप भी बॉय, ये भी बॉय, वो भी बॉय, सारे बॉय हैं। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? तो सिंपल सी बात है। अब बात आती है कलेक्टिव की। कलेक्टिव का मतलब समूह। ठीक है, कलेक्टिव का मतलब क्या हो जाता है, समूह। समूह की बात करें, जैसे मैंने कहा, यहां मैंने कहा ए ग्रुप ऑफ बॉय, ए ग्रुप ऑफ बॉय। अब ये किसका समूह हो गया, लड़कों का समूह। समूह होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, सॉरी बॉयज। ठीक है, समझ में आ रहा है, एक नहीं होना चाहिए, समूह आ जाता है। अब बात करते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बहुत सिंपल वर्डों में मैंने बताया कि वो सभी नाउन एब्स्ट्रैक्ट होती हैं जिन्हें हम क्या नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। इसको छू सकते हैं, बिल्कुल छू सकते हैं। इसको छू सकते हैं, बिल्कुल छू सकते हैं। देख भी सकते हैं, इसको देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन मैंने कहा बॉयहुड, इसी से बना दिया मैंने बॉय से, क्या, बॉयहुड, लड़कपन। इसको क्या आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते, इसे केवल आप महसूस कर सकते हैं। सिंपल बात। अब आती है मटेरियल, और मटेरियल सबसे आसान नाउन है। जितने भी मटेरियल है, कंकर, पत्थर, बजरी, चूना, जो भी है, जो भी रॉ मटेरियल है, ठीक है, वो सारा मटेरियल है। चाहे वो द्रव, चाहे वो पानी हो, चाहे वो घी हो, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो पेट्रोल हो। समझ आ रहा है? वो सारे कैसे हैं, मटेरियल में आते हैं। चाहे पेट्रोल हो, ऑयल हो, तेल हो, सरसों का हो, कुछ भी हो। समझ में आ रहा है ना? वो सारे कौन से हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये बात है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। कल इनके स्पेसिफिक यूज आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना, कि किस तरह से किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप सिंगुलर यूज कर सकते हैं, उसका प्लूरलाइज भी हो सकता है, कैसे होता है, क्यों होता है, क्या फर्क पड़ता है, क्या मीनिंग निकलता है, ये चीजें बात करेंगे कॉमनली सभी नाउन्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको ये समझ लेना है, पार्टिकुलर कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, चाहे वो सजीव निर्जीव हो, उसको आप आइडेंटिफाई आपको करना है। यदि नहीं होती है तो आप कमेंट में जाएं, कमेंट करें, मेरे से पूछें। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बात करते हैं। लेक्चर नंबर 8 में आपको बताएंगे हम इनका कॉमनली यूज कैसे होता है, किसी नाउन का स्पेसिफिक यूज कैसे हो रहा है। ठीक है, देखते रहिएगा हमारा चैनल। ठीक, हो गया खत्म।